कांकेर की चरामा जनपद का एक छोटा सा गांव है सराधु नवा गांव, और इसी गांव में घर के नाम पर दो छोटी छोटी अंधेरी कोठरियों में 3 भाई अपने परिवार और माता पिता के साथ रह रहे हैं। घर के नाम पर ये छोटी सी जगह 15 लोगों को पनाह देती है। यहीं खाना बनेगा, यहीं उठना बैठना सोना है और यहीं बच्चे पढ़ाई भी करेंगे। इतना ही नहीं, घर का खर्चा समोसे बनाकर उन्हें बेचने से चलता है, यानी समोसे बनाने का काम भी यहीं होता है। इस परिवार के लिए वो पल यादगार बन गया है जब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में अपने नाम की सूचना मिली और पूरी जानकारी के लिए पंचायत आने के लिए कहा गया। सूचना सही थी, आवास आवंटन की सूची में उनका नंबर आ गया था। खुशी की बात ये थी कि इस सूची में 2 भाइयों के नाम थे, यानी 2 भाई अपना पक्का घर बनाने के लिए नियमों के मुताबिक वित्तीय सहायता और अन्य लाभ हासिल करने के हकदार थे। चूंकि दोनों भाइयों के पास आवास के लिए भूमि भी नहीं थी, इसलिए उन्हें प्रशासन द्वारा भूमि भी उपलब्ध कराई गई। अब कहीं कोई अड़चन नहीं थी। दोनों भाइयों ने अपना अपना घर तैयार करने में रात दिन एक कर दिया। खाली समय पर उनकी पत्नियां भी उनका हाथ बटाती हैं। देखिए, काशीराम का घर लेंटर की ऊंचाई तक तो आ पहुंचा है। जियो टैग फोटो के अपलोड होते ही इन्हें बची हुई किश्त का रुपया मिल जाएगा। आइए जानते समझते हैं ये जियो टैग है क्या। जियो टैगिंग से एक ट्रेस करने के लिए है वो एक्चुअल में कि हितग्राही का मकान कहाँ बना है, और जो एक्चुअल में हितग्राही का मकान सैंक्शन तो हुआ है, बट वो स्पॉट में बना है या नहीं बना है, इसके लिए जियो टैगिंग ज़्यादा सार्थक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को डिजिटल उससे जोड़ने से सीधा सीधा पारदर्शिता आई है। इस स्कीम में स्वीकृति से लेकर हितग्राही के खाते में राशि जाने तक पूरा ऑनलाइन है। इसमें हमारा एक ऐप बना हुआ है आवास ऐप करके, उसी आवास ऐप में ही पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होना है। धर्मेंद्र के मकान पर आज टेक्निकल सुपरवाइजर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बन रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आवास निर्माण के लिए सरकार पैसा तो दे ही रही है, साथ ही कदम कदम पर हितग्राही को तकनीकी सहायता भी मिल रही है। अगर वो अपनी पसंद का मकान बनाना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, मगर आवास निर्माण के मापदंडों पर उसे पूरा उतरना ही होगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रश्न है, इसमें हितग्राही स्वतंत्र है कि वो किस प्रकार का मकान बनाए। इसमें उसकी सहायता के लिए हम लोगों ने जरूर कुछ पहल की है, और हमारी इस पहल का नाम भी पहल ही है। और हम लोगों ने 18 राज्यों में एक स्टडी कराई, और ये स्टडी हम लोगों ने कराई यूएनडीपी के माध्यम से और आईआईटी दिल्ली के माध्यम से। उन्होंने प्रत्येक राज्य के में आवास के हिसाब से क्षेत्रों को जोन के रूप में बांटा, और उस जोन में उसकी भौगोलिक स्थिति, वहाँ के वातावरण, वहाँ के जो हाउस डिज़ाइन पुराने ज़माने से कैसे चले आ रहे हैं, स्थानीय रूप में क्या क्या मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल उपलब्ध हैं, जैसे पत्थर है या स्लेटी पत्थर है, तो इस सभी चीज़ों का उन्होंने ध्यान रखा, और उसके आधार पे उन्होंने हाउस डिज़ाइन टाइपोलॉजीज़ बनाई जो उस क्षेत्र के अनुकूल हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों ने ऐसा भी किया है कि उन्होंने खुद की भी स्टडी कराई हुई है, और उनके आधार पे उन्होंने एक बुके ऑफ डिज़ाइंस हितग्राहियों को दिया, और हितग्राही की जो भी इच्छा होती है उसके अनुसार वो मकान का, आवास का निर्माण कर लेता है। अब जबकि इस बड़े परिवार की उम्मीद हकीकत में बदलने जा रही है, ऐसे में इनके चेहरों पर हंसी मुस्कुराहट का नजर आना स्वाभाविक ही है। इनका आज अगर उम्मीदों से भरा है तो भविष्य यकीनन खूबसूरत है।